और बड़ी खबर, बाड़मेर हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रेलर में एक्स्ट्रा टैंक लगा था। टक्कर के बाद इस टैंक में ब्लास्ट हुआ। और एक और खुलासा, बस का फिटनेस सर्टिफिकेट तक नहीं था, बस का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, यानी लापरवाही दोनों ही वाहनों में थी। रजिस्ट्रेशन नहीं था, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था बस का, और ट्रेलर में फ्यूल का एक्स्ट्रा टैंक लगा हुआ था। और यही हादसे का बड़ा कारण माना जा रहा है। 6 महीने में बस की कोई जांच भी नहीं हुई थी। अब सवाल ये कि इन 12 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन? परिवहन विभाग क्या कर रहा था? बस सरपट दौड़ रही थी, क्यों नहीं इसकी जांच की गई? फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं इसका जांचा गया? अब ये तमाम सवाल परिवहन विभाग से, और इसका जवाब अब तक कोई नहीं। न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, बाड़मेर हादसे का जिम्मेदार आखिर है कौन? 12 मौतों का जिम्मेदार कौन? क्या परिवहन विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा? बस की जांच क्यों नहीं की गई थी? कौन करेगा बस की जांच? बिना फिटनेस और रजिस्ट्रेशन के बस सड़कों पर दौड़ कैसे रही थी? क्यों नहीं इसकी चेकिंग की गई? अगर इस सड़कों पर दौड़ रही थी लगातार बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, कब तक परिवहन विभाग लापरवाह बना रहेगा? और इस लापरवाही के कारण कब तक इस तरह यूं ही जाने सड़क पर जाती रहेंगी? ट्रेलर में एक्स्ट्रा टैंक कैसे लगा, और अगर लगा तो इसकी क्यों नहीं जांच की गई? ट्रेलर और बस मालिक पर अब कार्रवाई कब की जाएगी? ये तमाम सवाल हैं, न्यूज़ 18 पूछ रहा है। और अगर जांच की भी गई बस की, क्योंकि अब परिवहन विभाग से सवाल पूछे जाएंगे तो वो लीपापोती करेगा। जांच अगर की गई तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कितना पैसा परिवहन विभाग की जेबों में भरा गया कि जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई? प्रेमदाद मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। प्रेमदाद, लापरवाही टैंकर में भी दिखाई दी, बस में भी दिखाई दी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। दोनों ही वाहन सड़क पर सरपट दौड़ रहे थे। अपडेट क्या है फिलहाल, पहले ये बताइए इस पूरे मामले पर। देखिए, इस मामले में अभी तक की जो अपडेट ये है कि जो जांच पड़ताल है वो शुरू हो गई है। परिवहन विभाग के प्रादेशिक परिवहन जो अधिकारी है उन्होंने इस मामले की जांच शुरू की है। परिवहन विभाग के साथ में जिला प्रशासन और पुलिस ने भी इस पूरे मामले की जांच शुरू की है। अब तक जो निकल कर सामने आया कि जो ट्रेलर था, उस ट्रेलर के अंदर एक्स्ट्रा जो टंकी थी फ्यूल के लिए, वो टंकी जो थी वो अवैध थी, क्योंकि परिवहन विभाग से रजिस्टर्ड नहीं होती है। वो जो ये जो ट्रेलर मालिक होते हैं वो एक्स्ट्रा, क्योंकि एक फ्यूल के अंदर जो जिस तरीके का डिफरेंस आता है उसकी बचत के लिए, क्योंकि करीब 10 से 15 रुपए का जब लीटर के पीछे बचत होती है, तो वो लोग 300 से 400 लीटर के एक्स्ट्रा टंकी लगा के वो जो जहां अपना परिवहन होता है गुजरात से पंजाब इस तरीके का, तो ये अपने आप में बड़ा जो इसमें निकल के सामने आया। दूसरा, इस जो बस है, इस बस के अंदर फिटनेस की कमी थी, फिटनेस नहीं थी, अब तक निकल के सामने आया है। तो अपने आप में ये अपने में बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ी बात तो समझिए ये है कि इस तरीके के वाहनों की हालांकि समय समय पे जांच भी होती है, चालान भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए आम आवाम जो गाड़ी का ऑनर है, जो बस का मालिक है, उनको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बसों के अंदर जो लोग हैं, सवारियां, जिंदगियां सफर करती है। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल बस ऑनर के लिए जाएगा कि उसको कम से कम अपनी वाहन की फिटनेस, कागजात, जो जरूरी कागजात सड़क पर चलने के लिए होते हैं वो कंप्लीट रखने चाहिए थे, लेकिन नहीं रखे। उसमें सबसे बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं परिवहन विभाग के सामने निकल के आती है कि उन्होंने भी चेक नहीं किया। हो सकता है कि अगर चेक करते तो शायद ये बस रुक जाती, तो शायद ये हादसा सामने नहीं आता। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में एक बड़ी लापरवाही जो आती है कि जो ट्रेलर था, उस ट्रेलर के अंदर डबल टंकी थी, और जिस साइड में वो ट्रेलर की भिड़ंत हुई उसी साइड में वो टंकी थी, जिससे सबसे पहले उसके फूटने से ये आग ने इतना विकराल, क्योंकि फ्यूल डीजल से आग और ज्यादा विकराल होगी। ओवरटेक करने के कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है। हाईवे था, हाईवे पर अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी तो होंगे नहीं, लेकिन वहां पर पेट्रोलिंग की गाड़ी रहती है ट्रैफिक वालों की, जो ट्रकों को रोक रोक कर उनसे हफ्ता वसूल करती है, दिहाड़ी वसूल करती है, चाय पानी का खर्चा लेती है। वो टीम कहां थी उस वक्त पर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये 55 से बाहर निकलते ही इस घटना हुई, क्योंकि जो वाहन होते हैं वो वाहन
ये जो कर्मचारी वगैरह ये लोग मुख्यालय पे रहते हैं, उसके बाद में पेट्रोलियम की गाड़ी, अब ये हर जगह पे पेट्रोलियम की गाड़ी उपस्थित नहीं रह सकती है। तो जो घटना हुई है उसमें एक सेकंडों के अंदर होती है, तो उस समय कोई इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, हर समय आप समझे नहीं। ये ट्रेलर ओवरटेक करता हुआ आ रहा था, स्पीड में आ रहा था, उस जगह नहीं, वहां से 1 किलोमीटर पहले, 4 किलोमीटर पहले, 10 किलोमीटर पहले इस ट्रेलर या इस बस को कहीं नहीं रोका गया? क्या ये टीम कहीं मौजूद नहीं थी? उस रास्ते पर टीम होती नहीं है क्या? देखिए सुमित जी, बताना चाहूंगा कि टीम होती है, हाईवे पेट्रोलिंग भी होती है, लेकिन जो हाईवे होता है उसकी जो स्पीड लिमिट होती है, क्योंकि इसके लिए एक लिमिट के लिए एक अलग से वाहन आता है, उसी में ये जानकारी निकल के सामने आती है कि वाहन ये ओवर लिमिट चल रहा है। तो उस समय जहां दुर्घटना हुई उस समय ये वाहन वहां नहीं था, इसी वजह से क्योंकि उस वाहन की चेक नहीं हो पाया और ओवर लिमिट के कारण जो ट्रेलर चालक था उसको इतनी जल्दबाजी थी कि उसने सामने से आ रही बस को या किसी व्हीकल को बिना देखे उसने ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सामने से आ रही गाड़ी से उसकी हिट हो गई। ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। तो लापरवाही, परिवहन विभाग की लापरवाही क्यों ये बस और ये ट्रेलर लगातार सड़कों पर दौड़ रहे थे बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना किसी जांच के। सवाई माधोपुर जिले के बटोदा टोल नाके